जहाज बरदार जहाज जिसे आप अब देख रहे हैं सोवियत यूनियन का सबसे ताकतवर गैर तकनीकी जहाज बरदार जहाज हुआ करता था। इसके अंदर आप 25 लड़ाका जहाज और 430 अहले जंग कॉम्बेटेंट्स नस्ब कर सकते हैं और 25 लड़ाका जहाज मरकजी फ्लाइट डेक के जरिए जमीन पर भी उतर और रवाना भी हो सकते हैं। इसे साबिक सोवियत यूनियन में ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता था। ये नाम निहाद ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर न सिर्फ लड़ाका जहाजों को ले जाने की सलाहियत रखता है, बल्कि ये 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी उड़ सकता है और पानी की सतह से 20 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। सिर्फ चंद घंटों में ये बहरे ओकियानूस को अबूर कर सकता है। 20 मीटर की परवाज की बुलंदी न सिर्फ लहरों के अपने ऊपर पड़ने वाले असरात को खत्म कर सकती है, बल्कि ये रडार की तलाश और पैरवी से भी कामिल तौर पर बच सकता है। ये कहा जा सकता है कि इसमें खुद से छुपने की सलाहियत स्टेल्थ फंक्शन मौजूद है। मौजूदा जहाज बरदार जहाजों के लिए इसका फायदा ज्यादा वाज़ेह है। ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर साबिक सोवियत यूनियन के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। इसकी लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। इसे ताकत 10 VD7 प्रोपेलर इंजनों से मिलती है। ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने 6 इंजन नस्ब हैं। ये 6 इंजन बुनियादी तौर पर ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बिजली पैदा करते हैं ताकि ये देव हेकल चीज समंदर से ऊपर उठकर हवा में तैर सके। बाकी 4 इंजन भी नस्ब हैं। ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर का बुनियादी मकसद जहाज बरदार जहाज के धकेलने की कुव्वत में इजाफा करना है और जहाज बरदार जहाज को तेजी से आगे बढ़ाना है। 2 उमूदी परों वर्टिकल विंग्स के ऊपर एक कमांड टावर है। इसका बुनियादी काम लड़ाका जहाजों के उतरने और रवाना होने की कमांड करना है। काबिल जिक्र बात यह है कि इस ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर पर लड़ाका जहाजों का उतरना और रवाना होना मौजूदा जहाज बरदार जहाजों के मुकाबले में ज्यादा आसान और तेज है, क्योंकि ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर खुद एक मखसूस क्रूज स्पीड रखता है। रवायती जहाज बरदार जहाज सिर्फ पूरी ताकत फुल पावर की हालत में ही लड़ाका जहाजों को उतारा और रवाना कर सकते हैं। लिहाजा ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर को आम जहाज बरदार जहाज के लॉन्चिंग डिवाइस यानी एक किस्म के तनसेट की कतन जरूरत नहीं है। अगरचे जहाज बरदार जहाज पर लड़ाका जहाजों का रवाना होना निस्बतन आसान है, लेकिन उतरना निस्बतन मुश्किल है। जब लड़ाका जहाज बरदार जहाज पर उतरता है तो दोनों जहाजों की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। दोनों जहाजों की रफ्तार यकसा रखनी होती है और फिर एक खास लॉकिंग डिवाइस के जरिए जहाज बरदार जहाज के डेक पर उतरना होता है। ये उसूल हवाई में हवाई जहाजों की ईंधन भरने एयर रिफ्यूलिंग के बराबर है, लेकिन अगर दोनों जहाजों की रफ्तार में जरा सा भी फर्क हुआ तो तबाही यकीनी है। लड़ाका जहाज के उतरने के बाद इसे आमतौर पर जहाज बरदार जहाज के अंदर रखा जाता है। जहाज बरदार जहाज के अंदर कई डेक होते हैं। डेक में ज्यादा से ज्यादा 25 लड़ाका जहाज हो सकते हैं। डेक के दरमियान में एक लिफ्ट होती है जो इन लड़ाका जहाजों को टेक ऑफ डेक तक पहुंचाने की जिम्मेदार होती है। ऐसा लगता है कि सोवियत यूनियन के नाम निहाद ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर की जंग की सलाहियत बहुत मजबूत थी। सोवियत यूनियन के आला हल्के भी इससे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे। अगर ऐसा ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर ब्लैक टेक्नोलॉजी का हथियार होता तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान मुकाबले के दौरान सोवियत यूनियन के जीतने का इम्कान काफी ज्यादा होता। लेकिन इंसान की चाहत और खुदा की मंशा एज़दी में फर्क होता है। आखिरकार ये ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर पैमाने पैदाइश मास प्रोडक्शन हासिल न कर सका और अब तक ये सिर्फ कागजों यानी तस्वुराती डिजाइन पर ही मौजूद है। पैमाने पैदाइश में नाकामी की वजह मवाद और टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि 1974 में ड्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइनर बार्डीनी की अचानक मौत